साहब, सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल से पहले आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है। जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो आज़ादी से पहले भी आपके जो परिवार के सदस्य रहे हैं वो आपका जो परिवार है बड़ा राजनीतिक तौर से बड़ा प्रबुद्ध या प्रतिष्ठित परिवार या बड़ा महत्वपूर्ण परिवार यहाँ के इस रोहतक की राजनीति के अंदर माना जाता है। तो थोड़ी सी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आपसे जानना चाहेंगे। मेरे परिवार में मेरे अलावा जी 2 और मेरे ताऊ एमएलए रह चुके हैं। आज से 101 साल पहले 101 साल पहले 1923 में मेरे ताऊ चौधरी टेकराम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दादा चौधरी माथुराम नंबरदार जी उनको बुरी तरह से हराया था। लाहौर काउंसिल की बात कर रहे हैं जी। और मेरा दूसरे ताऊ चौधरी राम स्वरूप 4 बार एमएलए रहे हैं। वो चौधरी छोटूराम के ग्रुप में थे जी। उन्होंने पॉलिटिक्स चौधरी छोटूराम के साथ की थी जी। और 1923 में मेरे ताऊ जी चुनाव लड़े, एमएलसी बने। एमएलसी होते थे वो एमएलए उस टाइम पे। हाँ। और उनके बाद उनका 3-4 साल बाद उनका मर्डर हो गया था। छोटूराम चौक पे मर्डर हो गया था, नीली कोठी के हाँ उसके पास नीली कोठी के पास। और उसके बाद चौधरी राम स्वरूप जो आपके दूसरे ताऊ वो लड़े तो वो जीते जी। और वो करीब 3 बार तो देश के विभाजन से पहले एमएलए रहे। ठीक है। और देश के विभाजन के बाद 1962 में वो सांपला खरखोदा से एमएलए रहे। तो मेरा परिवार पूरी तरह से राजनीतिक परिवार है। 1989 में चौधरी देवलाल ने रोहतक से लोकसभा सीट छोड़ी तो चौधरी भजनलाल मुझे राजीव गांधी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे 89 में उनके पास लेके गए और ये कहा चौधरी भजनलाल ने कि ये परिवार में 2 एमएलए पहले भी हैं और जो इन पे किसानों का बहुत इनमें प्रभाव है, दबदबा है, किसानों के लीडर रहे हैं ये परिवार। तो राजीव गांधी ने मुझे कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा जी नौकरी करता हूँ बैंक में। कहता छोड़ के आ जाओ और इस्तीफा दे दो और आप चुनाव लड़ो। उसी दिन मैं इस्तीफा दे आया। लेकिन चुनाव इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उस इलेक्शन पटिशन पेंडिंग थी चौधरी हरिद्वार लाल की और हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक इसकी पटिशन का फैसला नहीं होता जब तक चुनाव नहीं हो सकते। तो चुनाव टल गए। 91 में जब चुनाव आया मुझे राजीव गांधी ने खुद बुला के पूछा कि मैंने आपका इस्तीफा कराया था, ये बताओ आप लोकसभा लड़ोगे विधानसभा? मैंने उनको कहा कि मैं तो विधानसभा में इंटरेस्टेड हूँ। उसने कहा कोई नहीं आप विधानसभा लड़ो, लोकसभा किसी और को देखते हैं। तो वीरेंद्र सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह को टिकट दिलवाया। तो ये हालात थे हमारे पॉलिटिकली। तो हमारा परिवार बहुत अग्रणी परिवार था। एक मुसलमान, उससे पहले मुसलमानों का यहाँ दबदबा था रोहतक के अंदर और मुसलमानों को हिंदुओं की रक्षा हम करते थे। सेठ श्री कृष्ण दास के फादर लाला जगदीश यहाँ रामलीला कराते थे, जो विधायक रहे रोहतक से, उनके फादर जगदीश। तो मेरी माँ बताती थी मुझे कि जब तक हमारा परिवार नहीं आता था उनको मुसलमान रामलीला नहीं करने देते थे। रामलीला का एक जुलूस निकलता है जिसको डोड़ा बोलते हैं, रामलीला का डोड़ा आया भाई, वो भी मुसलमान नहीं करने देते थे। तो यहाँ हमारे ताऊ जी थे और यहाँ कलानौर में एक हत्था था मुसलमानों का, गाय काटने का। वो भी हमने तो बंद करवाया। चौधरी राम स्वरूप वहां जाके बंद करवा के आए। किसी की हिम्मत नहीं थी चौधरी राम स्वरूप इतना। हत्थों की मुझे याद आया कि जब मैं कैप्टन दिलीप सिंह अहलावत ने किताब लिखी है उसमें आपके फादर जो थे उनका जिक्र कर रखा है और आपके फादर जो है बड़े गौ भक्त बताए और हत्थे जहां भी होते थे वो उनको तुड़वाने के लिए सबसे आगे रहते थे। बिल्कुल। तो मेरा परिवार सबसे आगे रहा है पॉलिटिकली। एक बार एक मुसलमान, पता नहीं उसका नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो चौधरी छोटूराम की नीली कोठी के सामने तंबू गाड़ के बैठ गया। बहुत बदमाश था, उसकी कोई शिकायतें थी। तो चौधरी छोटूराम के हाथ पैर फूल गए कि ये बदमाश आदमी मेरी कोठी के आगे मुझे ना निकलने देगा ना बढ़ने देगा। तो उन्होंने ये 1900 शायद 23-24 की बात है,
उन्होंने मैसेज छोड़ा मेरे ताऊ जी को। पहले सवारियां कमी होती थी, तांगे वगैरह तांगे तुंगे होते थे या बैलगाड़ियां होती थी। तो उन्होंने मेरे ताऊ जी को गांव में मैसेज भेजा चौधरी टेकराम को कि भाई एक बदमाश आया, इसको जरा ठीक कर। उस बदमाश को पता लग गया कि चौधरी टेकराम आ रहे हैं। वो तो चौधरी टेकराम का नाम सुनते ही पहले ये तंबू तंबू पाड़ के अपने चला गया वहां से। तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही हमारे पे, हमारे परिवार पे। परिवार का बड़ा नाम रहा है और बहुत बड़ा परिवार है। आज भी 300-400 हमारे परिवार में मेंबर है। 300-400 मेंबर, कम से कम 300-400। आपके जो फादर साहब, आपके जो दादाजी थे, उनका नाम था रामजी लाल हुड्डा। रामजी लाल। और रामजी लाल हुड्डा जो मातूराम जी के बड़े भाई थे, जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, उनका नाम भी रामजी लाल, जिन्होंने हिसार में गांव बसाया लुदास। हाँ, लुदास। हाँ, ठीक। तो जब हम पढ़ते हैं तो रामजी लाल हुड्डा जी, कई बार ये लगता है कि ये वाले रामजी लाल हुड्डा हैं या वो वाले रामजी लाल हुड्डा हैं। खैर, जब 1923 के अंदर, 1923 के अंदर जब चुनाव हुए और जब चौधरी मातूराम, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, और जो भालोट से लालचंद फोगाट जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनके चुनाव के साथ साथ फिर जो आपके ताऊ जी थे चौधरी टेकराम जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। फिर नहीं, पहले तो चुनाव जीता लड़ा था लालचंद जी। लालचंद का और मातूराम जी का चुनाव हुआ था, तो लालचंद जीत गए थे चुनाव। तो उन्होंने पिटीशन किया कोर्ट में। पिटीशन में चौधरी मातूराम नंबरदार जीत गए, इलेक्शन को अवैध डिक्लेयर करा दिया। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, जो मैं सुनी बातें लोग, उसमें चौधरी टेकराम जीते थे। आपके ताऊ जी, हमारे ताऊ जी, वो चुनाव जीते। और आपके ताऊ जी शायद मंत्री भी रहे। नहीं, मंत्री उस वक्त मंत्री तो एक ही थे यहाँ से, चौधरी छोटूराम। अच्छा। हाँ, रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे। तो फिर एक चीज और सुनने में आती है, मैं पढ़ता हूँ, तो जब चौधरी टेकराम जी का मर्डर हुआ तो उसमें कहा जाता है चौधरी छोटूराम जी का भी एज ए एक्यूज नाम लिखा दिया गया था। ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन बहुत सी बातें जो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो सब चले गए। हमारी हमारी माँ कई बार बताती थी कुछ बातें, अब वो भी नहीं रही, उनको भी गए अब 20-25 साल हो गए। तो ये बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, जो बातें सुनते हैं। उसमें भी सुना था कि मर्डर में भी उनका नाम लिखवा दिया था छोटूराम का। सुना था, ये सुनी सुनाई बातें। तो फिर उसके बाद जो आपके दूसरे ताऊ जी थे, जो सांपला से विधायक बने, हाँ, उनके बारे में कुछ बताएं। वो चौधरी राम स्वरूप बड़े मर्द आदमी थे, बड़ा लोग बहुत किसान बहुत मानते थे। वो किसानों के बहुत बड़े लीडर थे। 1962 में इंडिपेंडेंट होके वो उन्होंने कांग्रेस वाले को भी हराया, और पंडित श्री राम शर्मा जो मिनिस्टर रह चुके थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको भी हराया। और लालचंद के परिवार का समुंदर था एक, ये डीएलएफ वालों का परिवार था, उसको भी हराया। तो बहुत नाम था चौधरी राम स्वरूप का। वो चुनाव जीते 1962 में।